हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नॉर्थेस्टोन टैबलेट के बारे में। तो इस टैबलेट का यूज़ तब किया जाता है जब किसी महिला को किसी फेस्टिवल या इवेंट के कारण अपने पीरियड्स को डिले या लेट करना हो या डेट को आगे बढ़ाना हो, तब किया जाता है। इसके अलावा इस टैबलेट का यूज़ तब किया जाता है जब महिलाओं में के अंदर जो होते हैं बंद हो गए पीरियड्स स्टार्ट करने के लिए, जैसे कि किसी महिला के पीरियड्स कम्प्लीटली बंद हो गए या फिर 2 या 3 महीने से पीरियड्स नहीं आए हो, तो ऐसी कंडीशन को ठीक करने के लिए भी इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। सो इस वीडियो में हम जानेंगे इस टैबलेट का प्रयोग कैसे किया जाता है, साथ ही साथ क्या क्या सावधानी रखनी होती है। तो ऐसे ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखें, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम जानेंगे मेडिसिन्स के बारे में, जो कि है नॉर्थेस्टोन। यहाँ दवा का जेनरिक नाम है और यहाँ प्रोजेस्टेरोन ग्रुप के हार्मोन्स से संबंधित दवाई है, जो कि मासिक धर्म या पीरियड्स को रेगुलर करने, डिले या लेट करने में प्रयोग में लाई जाती है। नॉर्थेस्टोन प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन होती है, जो कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही दी जाती है। बिना डॉक्टर की सलाह के इस मेडिसिन को यूज़ नहीं किया जाता है। वीडियो में हम जानेंगे इसके फेमस ब्रांड के बारे में, जो कि मार्केट में अवेलेबल है, जो कि है रेजिस्ट्रोन हो गया, नॉर्लूट एन टैबलेट, प्रीमोल्ट एन टैबलेट और सरीना एनसीआर टैबलेट। तो इनके अलावा इसके और भी मार्केट में ब्रांड अवेलेबल है। तो इसके खरीदते समय जेनरिक नाम को देख ले, जो कि जो ब्रांड नाम के ऊपर छोटे अक्षर में लिखा जाता है। और जो नॉर्थेस्टोन टैबलेट है, जेनरिक नाम से भी आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। गाइस, अब हम बात करेंगे इसके यूजेस की। तो पहला यूज़ है डिले और स्टार्ट पीरियड। तो महिलाओं में किसी कारणवश यदि पीरियड को डिले या लेट करना हो, सो डॉक्टर्स द्वारा इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा जो होता है इरेगुलर पीरियड्स, तो वीडियो की शुरुआत में हमने देखा था कि इस टैबलेट का यूज़ जो होता है पीरियड को रेगुलर करने के लिए भी किया जाता है। ऐसे कई महिला होती है, जैसे वैसे तो आइडियल जो मासिक धर्म होता है वो 28 डेज़ का होता है, परंतु कई महिलाओं में इससे कुछ ज़्यादा या कम हो सकता है। तो उस परेशानी से निजात पाने के लिए इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो होता है पेनफुल पीरियड्स या हेवी पीरियड्स हो, हेवी ब्लीडिंग हो, तो उस कंडीशन में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है, जिसमें कि जो मासिक धर्म के तुरंत पहले जो परेशानियां होती है, जैसे कि सीने में दर्द होना, सर दर्द या मूड में डिस्टर्बेंस होना आदि, जैसे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम इसे हम कहते हैं, तो उन सभी को ट्रीट करने के लिए इस दवा का यूज़ किया जाता है। बात करेंगे इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की, जिसको आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला फैक्ट यह है कि यह मेडिकेशन जो होती है, अब महिलाओं में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको रीसेट कर देती है, रेगुलर कर देती है, जिससे कि जो महिलाओं में पीरियड्स आते हैं वह रेगुलर हो जाते हैं। परंतु दूसरा फैक्ट आपको याद रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि यह मेडिकेशन जो होती है बर्थ कंट्रोल पिल्स के तौर पर काम नहीं करती है। यदि आप मैरिड है और यह मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में प्रेगनेंसी रहने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये खास तौर पर ध्यान रखना है कि यह मेडिकेशन बर्थ कंट्रोल पिल्स के तौर पर काम नहीं करती है, यह सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स के तौर पर काम करती है और पीरियड्स को रेगुलर करने का में हेल्प करती है। थर्ड और इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि यह जो होती है हैवी पीरियड्स या फिर एमनोरिया की जो कंडीशन होती है, जिसमें कि पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, तो यह पीरियड को स्टार्ट करने के लिए भी इस मेडिसिन को दिया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है। बात करेंगे इसके डोज की, तो इसकी जो डोज होता है 5 से 10 mg होता है। उसे दिन में एक बार या दिन में 2 बार पेशेंट ले सकता है। इसके अलावा यहाँ जो होती है अनकोटेड टैबलेट होती है, और एक टैबलेट में 5 mg तक नॉर्थेस्टोरन होता है। हम बात करते हैं कि पीरियड्स को डिले करने के लिए इस टैबलेट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मान लो कि आपके पीरियड्स 15 तारीख को आने वाले हो, तो उसके 3 दिन पहले से यहाँ मेडिसिन लेना शुरू कर देना होता है। मान लो कि आपको 15 तारीख को पीरियड्स आते हैं, तो हर महीने जो होता है रेगुलर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो उसके 3 दिन पहले जैसे कि आपको 12 तारीख को लेना शुरू कर देना होता है, और दिन में आप 2 या 3 टैबलेट ले सकते हैं। ध्यान यहाँ रखना है कि 10 से 14 दिन तक ही आपको यहाँ यूज़ करना होता है। ज़्यादा दिन आपको यूज़ करने से आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है डिस्टर्ब हो सकता है, या फिर आपको दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है, जो आगे हम साइड इफ़ेक्ट में देखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 से 14 दिन तक ही आप यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं कि मेडिसिन को लेने से आपके पीरियड्स तो डिले हो जाते हैं, पर स्टार्ट कब होंगे। तो जब भी आप ये मेडिसिन को लेना बंद कर देते हैं, उसके 2 या 3 दिन के बाद आपके पीरियड्स शुरू हो जाते हैं।
हम बात करते हैं इसकी वार्निंग या प्रिकॉशन की कि आपको इस दवा से लेने से पहले क्या क्या सावधानी रखनी होती है। तो यदि कोई पेशेंट है जो नॉर्थेस्टोन से एलर्जिक है तो उसे इस दवा को नहीं लेना होता है। साथ ही यदि कोई महिला जो कि प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी की तैयारी कर रहे हो और ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो, उनके ब्लड में कहीं क्लॉट बन जाते हैं तो उसे इन नॉर्थेस्टोन टैबलेट का प्रयोग नहीं करना होता है। साथ ही जो किसी पेशेंट को हार्ट डिसीज़ है या डायबिटिक पेशेंट है या लीवर डिसीज़ है, माइग्रेन का हेडेक है, इसके अलावा जो होता है एपिलेप्सी जैसे हम मिर्गी की बीमारी है, तो उन पेशेंट को इस दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को ये सब बीमारी है तो अपने डॉक्टर को अवगत करवाए, जिससे कि डॉक्टर जो होता है सोच समझ कर कोई अच्छी सी दवा लिख पाए। बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की कि नॉर्थेस्टोन टैबलेट को लेने के बाद आपको कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट दिख सकते हैं। तो नोज़िया और वोमिटिंग, आपको उल्टी आती है, उल्टी जैसा लग सकता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, पेट दर्द होना, वेजाइनल स्पॉटिंग आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो होता है हेडेक और डिजीनेस, ब्रेस्ट टेंडरनेस या इंक्रीज रिस्क ऑफ हैविंग अ ब्लड क्लॉट, तो आपकी जो ब्लड क्लॉट की जो होता है रिस्क आपका इंक्रीज़ हो जाता है। फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।